बिहार में बोर्ड के एग्जाम शुरू होने के बाद से ही बहुत ज्यादा सख्ती है। 9 बजते ही एग्जाम सेंटर के गेट पर ताला लग जा रहा है, फिर चाहे आप 5 मिनट लेट हो, 1 मिनट लेट हो, और इसलिए आपको टाइम से पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में देरी हुई तो एक तो एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही दीवार फांदकर एंट्री आपने की तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। और इसलिए तो बिहार में हो रही है छात्रों की अग्नि परीक्षा। देखिए, बिहार में बोर्ड परीक्षा पर हंगामा, सरकार या स्टूडेंट किसका ड्रामा? सप्लीमेंट्री दे देना, कोई मत टेंशन मत, सप्लीमेंट्री दे देना। 365 दिन की पढ़ाई बेहिसाब, 1 मिनट की देरी, साम खराब। बिहार में बिलखती रही बेटियां, पटना, भागलपुर, बक्सर टू बेतिया। एक, 2 और 5 मिनट से छूटा एग्जाम, एक स्टूडेंट ने तो ले ली अपनी जान। ये है 2026 का हिंदुस्तान। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन देखिए क्या है देश में छात्रों की व्यवस्था। एक तरफ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एआई समिट चल रहा, दूसरी तरफ भारत के ही बिहार में क्या हो रहा है वो आप खुद देख लीजिए। यह है सुशासन बाबू का बिहार, जहां इस वक्त बोर्ड की परीक्षा चालू है और इन्हीं एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ ऐसा नजारा, कहीं आंसू है, कहीं दर्द, कहीं बेचैनी है, कहीं दीवार कूद रहे हैं स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड परीक्षा में दिखा गजब नजारा। और ये सब इसलिए क्योंकि बिहार में ये छात्र छात्राएं अपने एग्जाम सेंटर पर सिर्फ 1 या 2 या फिर 5 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं, जिसके बाद कुछ ऐसा नजारा नजर आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के साथ ही आज से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की भी शुरुआत हो चुकी है, और इस बार परीक्षाओं को लेकर सख्त नियम बनाए गए। ऐसे में 9 बजे के बाद एंट्री गेट बंद किए जा रहे हैं। इसी बीच बिहार से कई ऐसे वीडियो और फोटो सामने आ रहे हैं जिनमें छात्र दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में पहुंचते नजर आ रहे हैं। इसी बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें वो बेटियां रोती हुई दिख रही हैं जो एग्जाम सेंटर के भीतर नहीं पहुंच पाई। मंगलवार से बिहार में बोर्ड की परीक्षा शुरू है। इस दौरान कई सख्तियां बरती जा रही हैं। जूते मोजे खुलवाने से लेकर सभी सेंटरों पर साफ तौर पे किया गया है कि अगर 5 मिनट भी कोई लेट से आता है तो उस परीक्षार्थी को परीक्षा देने में की इजाज़त नहीं होगी, एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी सामने आया है। पटना के मसौढ़ी की रहने वाली एक छात्रा जब मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंची तो वो 10 मिनट लेट थी। काफ़ी आरजू मेहनत करने के बाद भी सेंटर का जो उसका सेंटर था उसका गेट नहीं खोला गया, जिसके बाद छात्रा इतनी ज़्यादा आहत हुई कि उसने ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी है। बिहार में बोर्ड की परीक्षा के दौरान आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो प्रशासन के दावों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। अलग अलग परीक्षा केंद्रों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहीं गेट फांदकर छात्रों ने परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया तो कहीं बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर जाना पड़ा। बेटियों तक को जान की बाजी लगाकर परीक्षा केंद्र का गेट फांदना पड़ा।
न कोई सुरक्षा व्यवस्था, न कोई रोकने वाला, बस कूद सको तो कूद लो। गुनाह महज चंद मिनटों की देरी से पहुंचना। और जो नहीं पहुंच पा रहे उनका क्या सूरत हाल है ये भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ देरी से पहुंचने वालों के लिए सख्ती है, बल्कि इसी बिहार की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक तरफ बिहार के हाल से आप अच्छी तरह वाकिफ हो ही चुके होंगे, अब इसी बिहार की एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। एक तरफ कुछ मिनट की देरी पर स्टूडेंट की एंट्री बैन है, तो दूसरी तरफ मोबाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी तो प्रतिबंधित है। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। बिहार में मंगलवार से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई थी और इस परीक्षा को लेकर कई दावे किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के परीक्षा केंद्र पर ले जाने पर पूरी तरीके से सख्ती बरती गई थी, लेकिन बिहार के सिवान से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल इस परीक्षा केंद्र पर जो स्टूडेंट्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। हालांकि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, मामले के जांच के आदेश दे दिए गए और उसके बाद ये कहा, अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि यह जो वीडियो वायरल है ये परीक्षा शुरू होने के पहले का है। सबसे पहले सीवान के ही इस वीडियो की बात कर लेते हैं। सीवान में मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन परीक्षा केंद्र के अंदर से जो वीडियो बाहर आया वो वायरल हो गया। परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैलने लगा, जिसमें परीक्षा कक्ष के अंदर बैठे परीक्षार्थी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल प्रतिबंध, सीसीटीवी कैमरे, जैमर और पुलिस तैनाती के बावजूद वीडियो बाहर आना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और बताया तो ये जा रहा है कि इस वीडियो को फेसबुक पर लाइव कर वायरल किया गया। वीडियो में मैट्रिक परीक्षार्थी परीक्षा रूम में बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो देखकर आम लोगों के साथ साथ प्रशासन भी हैरान रह गया कि आखिर मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचा कैसे, जबकि मोबाइल लाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यहां तक कि देरी से पहुंचने वाले स्टूडेंट तक सेंटर में नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन मोबाइल फोन पहुंच जा रहा है। अब बिहार की राजधानी पटना की ये हैरान कर देने वाली कहानी सुनिए। ये गुहार उन छात्रों की थी जो मैट्रिक की परीक्षा देने समय पर केंद्र तो पहुंचे, लेकिन महज 2-4 मिनट की देरी के कारण उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। यूं तो राज्य के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, कहीं गेट बंद, कहीं रोते बिलखते छात्र छात्राएं। जगह बदलती रही, शहर बदलते रहे, लेकिन हालात वही रहे। लेकिन सबसे मार्मिक मामला पटना के मसौढ़ी से सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक छात्रा परीक्षा केंद्र पर करीब 10 मिनट की देरी से पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस दिन परीक्षा शुरू होने में लगभग 20 मिनट की देरी भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके गेट नहीं खोला गया। छात्रा ने काफी देर तक अनुरोध किया, लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिला। बोल दीजिए सर, लाइव के सवाल बोल दीजिए। मायूस होकर वो वहां से लौट गई, लेकिन ट्रेन से कूदकर जान दी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि अगर उसे परीक्षा देने का मौका मिल जाता तो शायद आज वो जिंदा हो। अब इस तरह की घटना के बाद सवालों के घेरे में है सख्त नियम। परीक्षा में समय की पाबंदी जरूरी है, लेकिन क्या कुछ मिनट की देरी किसी छात्रा का भविष्य तय कर दे? क्या ऐसी परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए? क्या परीक्षा केंद्रों पर कुछ मिनट की ग्रेस एंट्री की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इस तरह की हैरान कर देने वाली घटना के बाद आखिरकार प्रशासन नींद से उठा है और फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आधिकारिक बयान सामने आया है। परीक्षा समिति ने स्टूडेंट से अनुरोध किया है कि जिन किसी का पेपर छूट जाता है वो निराश नहीं हो। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका रिजल्ट भी तत्काल जारी कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नियम जरूरी है, लेकिन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को भी समझना उतना ही आवश्यक है। लेकिन ये स्टूडेंट को समझाए कौन? वहीं पटना की ही एक दूसरी तस्वीर देख लीजिए। पटना के मिलर हाई स्कूल में एक छात्र देरी से पहुंचा तो उसे गेट से एंट्री नहीं मिल पाई। परीक्षा केंद्र के गेट अंदर से बंद हो चुके थे। कई बार बोलने के बाद जब गेट नहीं खोला गया तो छात्र ने दीवार पर चढ़कर कूदने का फैसला लिया। गेट के बगल में मौजूद दीवार को फांदकर छात्र अंदर पहुंच गया।
गेट के बाहर खड़े लोगों ने उसकी मदद की और वहीं से किसी ने उसका वीडियो बना लिया। नहीं सर जी, आप नहीं करेंगे सर जी, मैं सर जी कर दीजिए ना। बिहार में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती एक छात्रा पर इस कदर भारी पड़ी कि उसकी साल भर की मेहनत आंखों से बहते आंसुओं में तब्दील हो गई। बेतिया में परीक्षा केंद्र पर महज कुछ मिनट की देरी से पहुंची छात्राओं को प्रवेश नहीं मिला, जिसके बाद केंद्रों के बाहर भारी हंगामा और भावुक मंजर देखने को मिला। नहीं सर जी, आप नहीं करेंगे सर जी, मैं सर जी कर दीजिए ना। शहर के सेंट टेरेसा स्कूल परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा निर्धारित समय से थोड़ी ही देर बाद पहुंची थी। गेट बंद होने के बाद छात्रा इतनी हताश हो गई कि उसने स्कूल की दीवार फांदकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने उसे रोक दिया। बिहार के भागलपुर से दो तस्वीरें सामने आई। एक तरफ छात्राओं के लिए बनाए गए केंद्रों को फूल और बैलून से सजाया गया है। प्रवेश के समय परीक्षार्थियों का फूल देकर और चंदन टीका लगाकर स्वागत किया गया। परीक्षा का तनाव कम करने के लिए मिठाई भी दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ लेट से पहुंची छात्रा को एंट्री नहीं मिल पाई, जिसके बाद वो रोते बिलखते परिजन के साथ निकल गई। पटना से अमिताभ ओझा, भागलपुर से निर्भय चौबे, सीतामढ़ी से आदित्यानंद आर्य, बक्सर से बबलू उपाध्याय, नालंदा से राजकुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।